मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास से गणतंत्र दिवस परेड 2023 में प्रथम स्थान पर रही उत्तराखंड राज्य की झांकी मानस खंड को प्रदेश के जनपदों, ब्लॉक मुख्यालयों तथा मुख्य स्थानों पर प्रदर्शन हेतु फ्लैग ऑफ किया। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में विभिन्न राज्यों और भारत सरकार के मंत्रालयों की 27 झांकियों में उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कर्तव्य पथ पर पहली परेड में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड गठन से अब तक पहली बार राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मानस खंड झांकी में जागेश्वर मंदिर, कार्बेट नेशनल पार्क, एपड़ आर्ट, योग तथा वनों का समावेश किया गया था। इस उपलब्धि से उत्तराखंड की धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहर, कला एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हुआ। 5 अप्रैल 2023 से 18 मई 2023 तक प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों एवं मुख्य शहरों में झांकी का प्रदर्शन जनमानस के सम्मुख किया जाएगा। मानसखंड झांकी के संबंध में 2 मिनट की वीडियो भी तैयार की गई है। इस शॉर्ट फिल्म का एलईडी के माध्यम से जन सामान्य हेतु प्रसारण किया जाएगा। समस्त जनपद मुख्यालयों पर जिलाधिकारी के सहयोग से स्थानीय विधायक की उपस्थिति में झांकी से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि उत्तराखंड स्थापना के 22 वर्ष के इतिहास में पहली बार हमारे राज्य की झांकी को देश के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की ऐतिहासिक परेड के अवसर पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह सभी उत्तराखंड वासियों की साझी उपलब्धि है। सभी उत्तराखंड वासियों और इस झांकी में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों तथा झांकी के निर्माण व प्रस्तुतिकरण से जुड़े लोगों को विशेष बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रदेश सरकार की मुहिम रंग लाई तो अब डिम्मर गांव की महिलाएं अहम क्षेत्रम गच्छामि तत्र घासम गृह्णामि, मैं खेत जा रही हूं वहां से घास लेकर घर आऊंगी। इसी तरह संस्कृत भाषा में आपस में बातें करेंगे। प्रदेश के संस्कृत निदेशालय ने राज्य के 13 जनपदों में 13 आदर्श संस्कृत ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत चमोली जनपद के डिम्मर गांव को आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। गांव में महिलाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों को संस्कृत भाषा सिखाई जाएगी। इसके लिए गांव में एक संस्कृत प्रशिक्षित व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो ग्रामीणों को संस्कृत भाषा बोलनी सिखाई जाएगी। इसके लिए उसे 12,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा। कर्णप्रयाग सिमली मोटर मार्ग पर कर्णप्रयाग से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डिम्मर गांव। 500 परिवारों के इस गांव में लगभग 250 ब्राह्मण, 150 राजपूत और 100 अनुसूचित जाति के परिवार रहते हैं। डिम्मर गांव के डिमरी ब्राह्मण बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना का जिम्मा संभालते हैं। साथ ही वह माता मूर्ति से लेकर जोशीमठ नरसिंह मंदिर में भी पूजा का दायित्व संभालते हैं। बद्रीनाथ धाम के गाड़ू घड़ा का संचालन भी डिम्मर गांव से होता है। यही नहीं, बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा संपन्न होने के बाद बद्रीनाथ के रावल भी डिम्मर गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा के लिए पहुंचते हैं। इन सब धार्मिक कार्यक्रमों में अधिकाधिक संस्कृत का प्रयोग होता है। इसलिए इस योजना के तहत डिम्मर गांव का चयन किया गया है। इसके तहत अब गांव के सभी वर्गों के लोगों को संस्कृत भाषा बोलना सिखाया जाएगा। साथ ही गांव में संस्कृत ग्राम शिक्षा समिति का गठन भी किया जाएगा। समिति की ओर से प्रतिमाह संस्कृत भाषा पर चर्चा की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग संस्कृत शिक्षा विभाग करेगा। राज्य उत्तराखंड में जनपद उधम सिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विगत 3 अप्रैल को पीड़ित परिजनों ने पुलभट्टा पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना के अनुसार पुलभट्टा थाना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विगत 27 मार्च को एक युवती का विवाह समारोह आयोजित हुआ था। आरोप है कि विवाह कार्यक्रम के दौरान दोनों आरोपियों ने दुल्हन की नाबालिग बहन का बारात घर से देर रात को अपहरण कर लिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के बाद सुबह तड़के उसे घर के पास छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। पुलभट्टा थाने में मामले का खुलासा करते हुए सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर दोनों
दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। पुलिस टीम ने आरोपी गजेंद्र सिंह और उसके दोस्त कमल सिंह को घटना में प्रयुक्त जीप के साथ पकड़ लिया। सीओ शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला प्रदेश की राजधानी देहरादून का है, जहां एक सनकी दामाद अपनी सास को बहाने से बुलाकर अपने घर ले गया। आरोप है कि घर ले जाकर उसने सास के मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे लोहे की रॉड से पीटा और गले में रस्सी कसकर दम घोटने का भी प्रयास किया। सास किसी तरह मौके से अपनी जान बचाकर भागी। पुलिस ने ससुर की तहरीर पर आरोपित दामाद के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पशुलोक स्थित विस्थापितों की गली नंबर 9 निवासी प्रभुनाथ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका दामाद ओम प्रकाश पशुलोक की विस्थापित गली नंबर 2 में रहता है। बताया कि बुधवार दोपहर दामाद उनकी दुकान पर आया। उसने बताया कि उनकी बेटी यानी आरोपी की पत्नी जीने से नीचे गिर गई है, उसको अस्पताल लेकर जाना है। यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। प्रभुदयाल ने अपनी पत्नी मुन्नी देवी को दामाद के साथ भेजा और स्वयं दुकान बंद करने लगे, लेकिन जब तक प्रभुदयाल उसके घर पहुंचते उससे पहले उनकी पत्नी बदहवास और खून से लथपथ मिली। पत्नी ने बताया कि दामाद उन्हें झूठ बोलकर अपने घर ले गया है। दामाद ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और फिर उन्हें पहले लोहे की रॉड से पीटा और फिर दीवार पर सर पटक पटक कर मारने लगा। उसने गले में रस्सी डालकर खींचकर उनको जान से मारने का प्रयास भी किया। किसी तरह से वह मौके से अपनी जान बचाकर भागी। कोतवाली प्रभारी खुशीराम पांडे ने बताया कि सास ने दामाद को सनकी किस्म का व्यक्ति बताया है। संपत्ति को लेकर भी विवाद की बात सामने आ रही है। बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा और निशंक के साथ घंटों बैठक करना कुछ न कुछ इशारा तो करता है। वह कहते हैं न कि सियासत में न रिश्ते बदलते वक्त लगता है और न ही नए समीकरण बनते। पहाड़ पॉलिटिक्स में युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बीच ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। देहरादून हो चाहे दिल्ली, दोनों नेता मुलाकात का मौका बन रहा हो तो अकेले में बैठ से चूकते नहीं है। मुख्यमंत्री धामी जब दिल्ली दौरे पर थे और डॉक्टर निशंक भी, तो फिर मुलाकात लाजमी थी। मंगलवार को दोनों नेताओं की बंद कमरे में चली लंबी बैठक सियासी पंडितों को नए बनते बिगड़ते समीकरण तलाशने को मजबूर कर गई है। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली दौरे में इधर प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, उधर निशंक के साथ उनकी लंबी मंत्रणा हो जाती है। भले के जमाने में सीएम धामी भगद्दा कैंप के सिपाही रहे हों और डॉक्टर निशंक खुद में एक कलम कैंप के अगुआ, लेकिन आज पॉलिटिकल परिस्थितियां बदल चुकी है। भगद्दा को महाराष्ट्र राजभवन से घर भेज दिया गया है, जबकि हरिद्वार सांसद डॉक्टर निशंक के लिए सामने सियासी चुनौती है। हरिद्वार से जीत की हैट्रिक के लिए टिकट लेकर चुनावी ताल ठोकना। तो क्या जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुलकर सियासी दांव पेंच अपना रहे हैं और अपने इर्द गिर्द मौजूदा राजनीतिक सत्ता और संगठन से असंतुष्ट चल रहे हैं, नेताओं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी बढ़ाते जा रहे हैं, तब क्या धामी निशंक की नजदीकियां नए संकेत दे रही है? आखिर पुष्कर धामी आज सत्ता सिरमौर हैं और उनकी कुर्सी को हिलाने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के भीतर मौजूद कुछ तबकों द्वारा शुरू कर दी गई है। तब युवा मुख्यमंत्री भी अपने पत्ते खेलते हुए समर्थकों का कुनबा बड़ा करने में जुट गए हैं। जाहिर है इस लिहाज से निशंक को साधने की उनकी रणनीति टीएसआर कैंप के लिए एक जवाब हो सकती है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं वर्तमान में हरिद्वार से लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर डॉक्टर निशंक एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मध्य प्रधानमंत्री मोदी के विजन को उत्तराखंड में आगे बढ़ाने और देवभूमि के सर्वांगीण विकास को लेकर गहन चर्चा हुई। डॉक्टर निशंक ने मुख्यमंत्री धामी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि G20 की 3 अहम बैठकों की मेजबानी
देवभूमि उत्तराखंड कर रहा है, यह सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। यह अवसर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए एक अहम कदम है। इस अवसर पर डॉक्टर निशंक से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी नवीनतम पुस्तक पेशावर के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं विश्व प्रेरणा स्पर्श हिमालय भेंट की।